नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। यार पिछले 3-4 दिन जिस तरीके से घर के अंदर मुनव्वर के जा रहे हैं, बहुत ही अफसोस हो रहा है इनको देख के, क्योंकि ना उनका गेम रहा ना उनकी प्रेजेंस रही। बस अब वो बिल्कुल एक सूखे पत्ते की तरह उनकी हालत हो गई, जिसको हवा का झोंका कभी भी इधर से उधर जो है वो उड़ा के ले जाता है। पहली बात मुझे समझ ये नहीं आ रही है कि मुनव्वर क्यों अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार के जख्मी होकर कोने में बैठे हैं। हम जानते हैं कि आयशा खान ऐसा कुछ तो लेके आई है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर रहे, घबरा रहे। और पहले जो मनारा को वो बेबी सिटिंग करा रहे थे, अब वही वाली बेबी सिटिंग जो है वो आयशा खान को कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही, यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ रही है, क्योंकि लग रहा है कि वो सिर्फ उसी को लेके पॉजिटिव जा रहा है। पॉजिटिव तो मैं नहीं कहूँगा, बट लग तो ऐसा रहा है कि ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से वो उसको टाइम देना चाहते हैं, और अंदर से अंदर ये बात उन्हें खाए जा रही है। मुझे लगता है कि वो दुआ भी कर रहे होंगे कि ये जल्दी से जल्दी घर से जो है वो बाहर निकले। लेकिन मेरे ख्याल से ये कांटा इतना जल्द उनकी ज़िंदगी से बाहर निकलने वाला नहीं है। इस हफ्ते में आयशा खान नॉमिनेट हो चुकी है, और मेरी दुआ है कि वो जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकले, क्योंकि अगर वो घर में और कुछ हफ्ते रही तो मुनव्वर का गेम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बाकी घर वाले भी मुनव्वर के पीछे हाथ धो के पड़े। आइए बात करते हैं एक एक करके कि कौन से ऐसे वो प्राणी हैं जो मुनव्वर की छत्र छाया में पले बढ़े। जैसे कि खुद मनारा ने कहा कि गुरुकुल में मुनव्वर की गाइडेंस में पले बढ़े, और आज उल्टा मुनव्वर पे ही डस रहे हैं। पहली बात ही करते हैं मनारा की। मनारा ने कल जिस तरीके से घटिया कमेंट्स पास किए, घटिया तरीके से टॉन्टिंग की मुनव्वर की, इससे क्लियर कट लग रहा है कि मनारा के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एक डेस्परेशन है। मनारा पूरे तरीके से अपना दिमाग का संतुलन जो है वो खो चुकी है, और जो कि पहले टीनेजर्स की तरह चाइल्डिश बिहेवियर अपना दिखाना जिस तरीके से वो पहले दिखा रही थी, अब उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। अब वो और ज़्यादा जो है खुल के सामने आ रही है, और मनारा जो है आगे इससे और ज़्यादा आपको कंटेंट देने वाली अपनी यही गंदी हरकतों की वजह से। लोगों को खुश नहीं होना चाहिए कि मनारा कोई बड़ा काम कर रही है मुनव्वर को टॉन्ट मार के या बाकियों को टॉन्ट मार के। उनकी ये आदत रही शुरू से। मुनव्वर ने उन्हें अपना कंधा दे दिया शुरू से, जब उनके घर के अंदर किसी के साथ दोस्ती नहीं थी, जब घर में कोई उसको जानता नहीं था। उनकी वहाँ पे वही फेक एक्सेंट, वो मुंह पे एक्शन बनाना, कभी हु कभी ही कभी हा। तो आप तो जानते ही उनको हुआ ही के बगैर कुछ आता नहीं था, तो वो लोगों को टॉन्टिंग कर सकती थी। लेकिन मुनव्वर ने घंटों घंटों बिल्कुल एक टीचर एक स्टूडेंट की तरह जिस तरीके से उन्हें समझाया, जो रिलेशनशिप उन्हें डेवलप किया, जिस तरीके से उन्हें मैच्योरिटी का एहसास दिलाया, तब जाके मनारा इस गेम शो में जो है वो आगे तक आई। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे तो मैंने वहां बराबर इस बात के बारे में कहा है कि मुनव्वर और मनारा की जोड़ी आगे तक जाने वाली है। लेकिन यही मनारा आज नागिन बन चुकी है और डस रही है, हर सिचुएशन पे मुनव्वर को डस रही है। जानता हूं मुनव्वर का समय खराब है, क्योंकि बाहर से एक इच्छाधारी नागिन जो है वो घर के अंदर उनको भेजा गया है आयशा खान के रूप में, और वो नागिन मुनव्वर को सिर्फ एक साथ जो है वो, मैं समझता हूँ अगर एक साथ में उनको ढस लेती तो मुनव्वर की कहानी में भी ख़त्म हो सकती थी। लेकिन ये उस अजगर की तरह है जिन्होंने मुनव्वर फारूकी को अपने लपेटे में लिया है और अपने शिकंजे को जो है वो कसती जा रही है, जिसकी वजह से मुनव्वर अंदर ही अंदर उनके अंदर जो सफोकेशन जा रही है। आपने कल देखा होगा कि किस तरीके से आयशा को खुश कराने के लिए उन्होंने मनारा से झगड़ा किया। देखिए, मैं मनारा के फेवर में नहीं हूँ कि मुनव्वर मनारा से जो है वो झगड़ा उन्होंने क्यों किया। मनारा की बदतमीजियाँ अब नेक्स्ट लेवल की हो चुकी है, मनारा बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगी है, बहुत ही ज़्यादा घटिया लगी है, और वो हर दिन अपनी जो छिछोरी हरकतें उनमें और ज़्यादा इजाफा कर रही है। मैं जानता हूँ कि आने वाला समय और ज़्यादा भयंकर होगा, क्योंकि मनारा अंदर से अंदर, मनारा कहीं ना कहीं परेशान हो चुकी कि मुनव्वर उन्हें भाव क्यों नहीं दे रहा है, मुनव्वर उन्हें फुटेज क्यों नहीं दे रहा है। उनका यही मानना था कि मुनव्वर शायद खुल के नेशनल टेलीविजन पे ये कहेंगे कि हाँ जी मनारा, मुझे तुमसे प्यार हुआ। मनारा शायद यही जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि हम सबको पता है कि मनारा को मुनव्वर से प्यार हुआ। ये वन साइडेड अफेयर है जो सबको दिखता है, बस मनारा को भी दिखता है, लेकिन वो कहना नहीं चाह रही है। बदकिस्मती यहाँ पे मुनव्वर के साथ है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जो भी लड़कियाँ आती है वो भयंकर नहीं बल्कि एक तूफान, एक आफत इनकी ज़िंदगी में बन के आती है। कोई भी सुलझी, कोई मैच्योर लड़की ज़िंदगी में आती नहीं। जिन भी लड़कियों को मुनव्वर सहारा देते हैं, उल्टे में वही लड़कियाँ उनके साथ ऐसा कांड करती है जिसकी वजह से वो बेचारे खुद इतने परेशान रहते हैं। कितना अच्छा गेम उनके साथ जा रहा था, लेकिन जब से आयशा खान आई बिल्कुल उनका गेम ख़त्म हो गया, और वो ना कुछ कर सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से वो आयशा के साथ भी पंगा
पंगा लेना नहीं चाहते। एक बार आयशा अगर घर से बाहर निकल गई तो अब कि मुनव्वर का गेम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का होगा। बस आयशा को जो नॉमिनेशन में इस बार वो गई है, आप सारे फैंस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके नाम का कोई वोट ना करे, क्योंकि इसको वोट करके भी फायदा है ही नहीं। वैसे भी वो जो है वो मुनव्वर की जिंदगी में एक तूफान खड़ा करने आई थी। आपने तो कल ही देख लिया जब मनारा ने उसे डांटा, जब मनारा ने कब उसके साथ झगड़ा किया, बड़ी बड़ी बातें करने वाली आयशा खान ये करूंगी वो करूंगी, बाथरूम में जाके रो रही थी। ऐसे प्लेयर नहीं चलते। मनारा ने एक बात वहां पे सच्ची कहा कि हम लोगों को ये माहौल हमने जो पिछले 70 दिनों से देखा है। अरे भाई तुम तो अभी नई नई कंटेस्टेंट आई हो आयशा खान, दबोचना था मनारा को। मनारा चोपड़ा का जो एरोगेंस था वो तोड़ना था, लेकिन मनारा चोपड़ा के सामने आप बिल्कुल आपकी बत्ती गुल हो गई और कोने में जाके छुप के आपने मुनव्वर को उकसाया, अपना झूठ मूठ का रोना जो है वो चालू किया और आज जाते जाते जो है नाजिला का नाम भी उछाल दिया। और नाजिला ने फिर ट्वीट करके बोला कि ये लड़की ये सारा नाटक कर रही है, ये मेल अटेंशन पाने के लिए सब कर रही है। मतलब वहां पे भी तुम्हारी थूथू हो गई। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े नाग की, जो नाग अपनी गर्लफ्रेंड की तरह बिल्कुल इमेच्योर है। ऐसा लग रहा है कि जब वो नाग पैदा हुआ थे उन्हें बिजली का टच दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पूरी तरीके से हमेशा शेक कर रही है, वो हमेशा आपको थरथराते नजर आएंगे। मैं बात करता हूं यहाँ पे समत की। इतने बेवकूफ घटिया इंसान, इतने बेवकूफ घटिया इंसान जब पहले शो में आए, पहले दिन शो में आए, उनकी खुद की गर्लफ्रेंड ने उन्हें अपना बॉयफ्रेंड मानने से इनकार किया। उनकी खुद की गर्लफ्रेंड ने किस तरीके से अभिषेक के साथ शुरू के दिन में मजे मारे, ऐश किए, बैठी रही, और समर्थ आके आज मुनव्वर फारूकी को रिलेशनशिप स्टेटस पे कोट कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अरे नाग भाई साहब, सब लोग जानते हैं तुम्हारा कोई खेल है ही नहीं, तुम्हारा दिमाग कोई है ही नहीं। करते क्या हो, कभी मुनव्वर के इशारों पे नाचते थे तो कभी विकी जैन के इशारों पे नाचते थे। इस घर में तुम्हारी औकात और तुम्हारी जगह क्या थी? तुम्हारी गर्लफ्रेंड में कम से कम 1% कुछ करने का मादा था, तुम तो -2-3% के भी लायक नहीं थे। तुम्हारा गेम तो कुछ था ही नहीं, और आज तुम आके मुनव्वर को बड़ी बड़ी बातें सुना रहे हो, उसके पीछे मनारा का ब्रेन वॉश कर रहे हो मुनव्वर के अगेंस्ट। और जो मनारा का कल रिएक्शन आया है ना, उसमें कहीं ना कहीं समर्थ नाग का बहुत बड़ा हाथ है। रही सवाल उनकी कंफ्यूज्ड हिलने डुलने वाली गर्लफ्रेंड ईशा मालविया का, देखिए उनका भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 19-20 साल की उम्र में एक लड़की क्या डिसीजन कर सकती है। जो लड़की जिनको पूरा एक प्लान के तहत एक अच्छे से एक सोच समझ के साथ वीडियोस दिखाए गए, रूल ब्रेक के बारे में बताया गया, उसके बावजूद भी जो लड़की अच्छे बुरे में डिफरेंस नहीं करके ऐश्वर्या को बाहर निकाल सकती है, वो भी वही चीजें कर रही है, वो भी वही घटिया हरकतें कर रही है, वो भी वही बेक बिचिंग कर रही है, वो भी वही आंटी गिरी कर रही है जो उनके बिजली टच वाले बॉयफ्रेंड समर्थ कर रहे हैं। ये सारे के सारे अब एक झुंड में है, एक टोली में है और मुनव्वर के पीछे पड़े हैं। सिर्फ इनके टारगेट में और कोई है मुनव्वर है। हालांकि इससे मुनव्वर का कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि ये अब तो शुरुआत तो है नहीं कि आप लोग यहाँ पे अब अपने ग्रुप्स बनाएंगे, वो सारा सिस्टम तो खत्म हुआ। अब मेरे ख्याल से कुछ ही हफ्ते इस खेल में बचे हैं, लेकिन मैं चाहता था कि ये खेल थोड़ा एग्रेसिव हो, यहाँ पे मुनव्वर की प्रेजेंस और दिखे। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरीके से आयशा घर के अंदर आई और जिस मुनव्वर का खेल हम और ज़्यादा अच्छा देखना चाहते थे, वो पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है और मुनव्वर बिल्कुल बैक फुट पे चले गए और मुनव्वर का खेल कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैं यही दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि जल्दी से जल्दी आयशा घर से बाहर निकले, ताकि मुनव्वर अपना नॉर्मल गेम खेले और उनके जो बाकी टीम मेट है कम से कम फिर वो मुनव्वर को खुल के फेस कर सके। कल आपने देखा होगा हमारे अरुण, अचानक पता नहीं उनके अंदर कौन सा जीन ऐसा एक्टिवेट हो जाता है कि वो दूसरों के झगड़ों में जो है वो उलझ जाते हैं, क्योंकि वो भी खुद समझ चुके हैं कि उनका गेम जो है वो कभी सुलझेगा नहीं। तो बेहतर है यार यहाँ पे अपनी, क्योंकि वो उनकी आदत है, वो अक्सर झुंड में आते, अकेले वो तेल का वही करते थे, अकेले वो किसी के साथ फाइट तो करते नहीं थे। जब देखा झुंड किसी के अगेंस्ट जा रहे तो वो भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आ रहे थे, तो कल भी उन्होंने वैसा ही किया। उसके अलावा विक्की जैन भी काफी प्लॉटिंग कर रहे हैं मुनव्वर के खिलाफ। वो अभिषेक को भटका रहे थे, लेकिन अभिषेक एक अच्छे दोस्त की तरह एक्ट किया और मुनव्वर को जो है सारी बातें बोल दी कि इस तरीके से आज शायद वो चीजें अब दिख लेंगी कि इस तरीके से विक्की जो है अभिषेक को भटका रहा था मुनव्वर के अगेंस्ट कि भाई आज तुमको ये चीजें करनी है। को समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा क्या मुनव्वर की जिंदगी में शिफ्ट आ गया, टिल्ट आ गया, तुम सबके सब शेयर बनने लगे। देखिए हम सब जानते हैं कि इस घर का कोई अगर शेयर है, इस घर को वो चला रहा है।
अगर इस घर की टीआरपी कोई चला रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर के कंधों पे है। अगर आपको ये लग रहा है अपनी जगह, अरे अरुण तुम्हें कौन जानता है, तुम्हें क्या लगता है बाहर तुम्हारा कोई डिस्कशन चल रहा है, विकी तुम्हें कौन जानता है, तुम्हें लगता है बाहर लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, तुम शो में अगर हो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की वजह से हो। कम से कम तुम्हारी बीवी एक आध बार तो ट्रेंड करी है, तो तुम्हारी खुद की तो कोई हैसियत और औकात है नहीं कि तुम वहां बैठ के बड़ी बड़ी चीजें करो। उसके अलावा ईशा मालविया हो या उनके हिलने डुलने वाले बॉयफ्रेंड हो, उन बेचारों का तो खेल के साथ कोई मतलब कोई वाबस्तगी नहीं। वो तो सिर्फ अंदर अब बिग बॉस ने उन्हें कंटेस्टेंट की तरह भेजा था तो वो बस अब कुछ मेंबर है। अदरवाइज ना उनसे कोई टीआरपी मिल रही है, ना उनसे कुछ जो है कंटेंट मिला है, ना कोई एंटरटेनमेंट मिला है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चिंटू के साथ, यार चिंटू घंटे का चिंटू, अरे कंफ्यूज प्लेयर, घटिया प्लेयर है सबसे। उसकी हरकतें देख के मेरे को इतनी उससे नफरत होने लगी है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि बिग बॉस वालों को पूरे इंडिया की 1.5 अरब की आबादी में से ऐसे लोग मिलते हैं क्या कोई ढंग का कोई स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लेके आ जाते हैं जिसके साथ खेल खेलने में अंदर लोगों को मजा आता। पता नहीं कंफ्यूज टीनेजर को लेके आते हैं, उनकी कहानी में ना कोई ट्विस्ट होता है ना कुछ होता है। ये बेशरम आदमी इतना बेशरम है कि इसकी गर्लफ्रेंड इसके सामने अपने एक्स की तारीफ कर रही है और ये बेशर्मों की तरह है ऐसे हिल रहा है। वही इलेक्ट्रिक शॉक वाले, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक जब बॉडी में लगती है तो बॉडी कैसे हिलने लगती है, बस वही वाले, बाकी तो उसको कुछ आता नहीं है। आज मेरा गुस्सा इसीलिए क्योंकि ये 4-5 लोग काफी ज्यादा बैक बैटिंग कर रहे हैं। रिंकू अपने सिचुएशन के हिसाब से कभी मुनव्वर को फेवर कर रही है तो कभी न्यूट्रल दे रही है। हालांकि मुनव्वर अपना काफी समय उसके साथ जो है वो देने की कोशिश जो है वो करता है। तो कल आपने देख ही लिया वो किस तरीके से मुनव्वर ने अपना हाथ भी जख्मी किया। तो कहीं ना कहीं उन्हें वो जो जख्म लगा है ना, तो मेरे ख्याल से वो जो उंगली है ना, वो जो घाव उनके अंदर लगा है ना, वो घाव तो भरेगा, लेकिन उनके अंदर, उनके दिल और दिमाग के अंदर आयशा खान की इस आफत ने जो घाव दिए हैं ना, या फिर जो घाव दे रही है ना, बिल्कुल मैं समझ रहा हूं कि ये लड़की और ज्यादा खतरनाक घाव देने वाली है। क्योंकि यार मुनव्वर बिल्कुल चुप हो गए यार, बिल्कुल इतना डर डर के हमने कभी देखा नहीं था। मुनव्वर कभी किसी के लिए नौकर बन के रहेंगे, उसके लिए चम्मच चलाएंगे, उसके लिए चीजें सर्व करेंगे। कुछ तो ऐसी बात है यार आयशा के अंदर, कुछ तो ऐसे राज आयशा के दिल में है जिससे मुनव्वर काफी ज्यादा घबरा रहे हैं। बाकी रही बात मनारा की, फिर से कहूंगा, मनारा दूसरों को गुरुकुल की शिक्षा देने वाली, तुम क्या दूसरों को इस बारे में टॉन्ट करोगी? तुम्हें तो खुद मुनव्वर ने अपने स्कूल में इस तरीके से एडमिशन कराया, जिस तरीके से नर्सरी के बच्चे को एक एक शब्द ABC करके पढ़ाया जाता है। तुम्हें इस खेल का हर वो दाव पेच सिखाया, तुम्हें अपने साथ रखा, तुम्हें अपने करीब लाया, तुम्हें अपने बारे में बोला, तुम्हारी खुद की कमजोरियां थी उस पर तुम्हें काम करवाया, तुम्हें अपने साथ गेम में लेके आ गए। क्योंकि मुनव्वर के चाहने वाले मनारा चोपड़ा को भी थोड़ा रिस्पेक्ट देने लगे, लेकिन तुम उस रिस्पेक्ट के लायक बिल्कुल हो ही नहीं। तुम्हारे अंदर इतनी गंदगी भरी है, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है जिसके अंदर अच्छा बुरा करने की कोई तमीज नहीं है। मां सिवाय चेहरों के एक्सप्रेशन बदलना तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। लोगों को टॉन्ट करना, लोगों की सामने तारीफें करना और पीठ पीछे उनकी बुराइयां करना, अब तुम्हारा काम जो है वो बन के रह गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर।